मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली को देखते हैं जिसने यहाँ पर ब्लड गॉड की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा है अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद वो इसे के ऊपर डक कर देता है, लेकिन तब तक ने भी यहाँ पर अपनी थंडर पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद भी एक छोटा सा अटैक ली के ऊपर कर देता है जो कि सीधे जाकर इस एंसेस्टर को लग जाता है, जिसकी वजह से वो एक ही में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर ली भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। इससे तो अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ने अपने एक ही अटैक से यहाँ पर उसके इतने ज़्यादा पास्ट अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसीलिए वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वो यहाँ पे हार नहीं मानता है और वो यहाँ पे ब्लड गॉड के बॉडी को अपेयर कर लिया था जो कि पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। इसीलिए कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो को अब फाइनली हरा देगा। इसीलिए वो चेंगसो को बोलता है, चेंगसो तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो तुम्हें आज यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद वो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी चेंगसोवर बोलता है, तुमने क्या बोला है? मैंने कुछ भी सुना नहीं है। और वो भी एक अटैक को क्रिएट करता है, उसने ली के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ली को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि चहसाव को ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि एक ही झटके में चहसाव ने यहाँ पर दोबारा से ब्लड गॉड की अपीयरेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस चीज़ की वजह से ली इस बार बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ली को के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अब जाकर भी इस जगह पे कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन तभी बोलता है, ली क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाया है जो कि तुम इस जगह पर ऐसा बिहेव कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक है मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस बात को सुनकर इस ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसने दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और साथ ही ली ने यहां पर अपने डोमेन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर में चेंगसा फंस जाता है क्योंकि ये डोमेन दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और के ऊपर यहां पर ली कंटिन्यू बहुत सारे अटैक करने लगते हैं, लेकिन इन सभी अटैक को बहुत ही आसानी के साथ लॉस कर लेता है। इसके बाद अपनी स्पीच वाला एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लीक अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद चंगसौली को बोलता है, तुम्हारे ह्यूमन गॉड का एनसावली उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना तुम्हें लगता है, क्योंकि मैं आज तुम्हें इज्जत दिखने वाला हूं कि ब्लड की असली ताकत होती क्या है। इसके बाद चंगसो अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में है बहुत ही ज्यादा है अमाउंट में थंडर की एनर्जी आ जाती है और इससे चहसाव ली के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है, जिसे डोज करने में ली को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए ली अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इन सभी अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चहसाव आखिरकार इस जगह पर ऐसा कैसे होने दे सकता था। इसलिए एक छोटा सा अटैक ली के ऊपर कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ये अटैक जैसे ही ली को लगता है एक ही सेट गेम है, यहां पर जो डोमेन बना हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इन सब चीजों की वजह से ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसे यहां पे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और इन सब चीजों को दूर से आराम से दिख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अब ली जाकर भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तभी ली बोलता है, ये कौन सी ब्लड लाइन है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि मुझे तो यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा खतरनाक ब्लड लाइन है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक सीक्रेट टेक्निक बची हुई है जो कि गॉड की डिवाइन आई है, और वो ये बोलकर इस आई को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने डिवाइन आई की मदद से बहुत सारे अटैक को क्रिएट कर कर उसे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तो बहुत ही आसानी के साथ में ली के जितने भी अटैक थे उन सभी को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो भी यहाँ पर अपने एक अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से कि सिर में भी एक सिंबल अपीयर हो जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और इस सिंबल की वजह से ने अपने सोल को बाहर निकाल लिया था, जो कि पहले तो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कहता है, जिसकी वजह से इस जगह पर जीतने भी खतरे थे। उन सभी चीजों के बारे में जैक्सा गई सोल को पता चल गया था। इसके बाद वो सीधे ली के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद एक एक कर यहाँ पर जितने भी अटैक ली ने किए थे उन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और जैसे ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, ली ने जितने भी अटैक किए थे वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ने एक छोटा सा अटैक ली के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वो सीधे दूर जाकर खींचता है। इसके बाद चेंगसो दोबारा से अपने सोल को अपने बॉडी के अंदर बुला लेता है और वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन ली ने अभी टाइम रहते ही आपने सामने एक प्रोडक्टिव बैरियर बनाकर चेंगसो के इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद वो यहां पर एक फॉर्मेशन की वजह से चेंगसो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ली के सभी अटैक को डॉज कर लिया था, लेकिन ली के जो अटैक होते हैं वो का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए इन सभी अटैक से बचने के लिए थोड़ी सी दूर भागकर आ जाता है। इसके बाद जैसे ही इसे मौका मिलता है वो यहां पर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाते हैं, जो कि सीधे जाकर इन सभी अटैक को डिस्टेंस कर देते हैं। इसके बाद ने यहां पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था।
इसके बाद अपने डिवाइन स्वर्ड से ली के ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है, जिसकी वजह से ली के जितने भी अटैक थे वो सभी एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से लीप थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। दूसरे तो यहां पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ने इतनी आसानी से साथ में इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसीलिए वो बोलता है, आखिरकार ये चीज कैसे संभव हो सकती है कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मेरा ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन कुछ भी नहीं बोलता है और वो सीधे ली के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और कि इतनी ज्यादा थी कि वो नजर भी नहीं आ रहा था, जिसे देखकर ली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो जब कुछ कर पाता तब तक उसके सामने आ गया था। इसके बाद एक पंच ली को दे मारता है, जिसकी वजह से वो सीधे जाकर एक चट्टान से टकराता है। और जब तक ये जापल्ली समर पाता तब तक ने और एक अटैक इसके ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोबारा से दूर जाकर गिरता है। और ऐसे ही कंटिन्यू कुछ देर से अगली के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से ली की हालत बहुत ही ज्यादा है खराब हो गई थी, क्योंकि उसे खड़े होने में भी इस जगह पर प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन तब तक ने और एक अटैक ली के ऊपर कर दिया था। इसके बाद ली को यहां पर इतनी बुरी तरह से मारता है कि इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यहां पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद फाइनली एक मूड क्रिएट करके उससे ली के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है। लेकिन जैसा यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो कंटिन्यू ली के फेस के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से ली को यहां पर चिल्लाने तक का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहां पर कंटिन्यू इसे मारे जा रहा था। इसके बाद फाइनली एक अटैक को क्रिएट करके उससे दी के ऊपर हमला कर देता है। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसे दूर से ये सभी कल्टीवेटर भी देख पा रहे थे। इसलिए ये दोनों कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि ली ने शायद से को जान से मार दिया है। इस बार ये दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था, उसने यहाँ पर ना जाने कितने सारे लोगों की बेइज्जती की थी, इसलिए उसके साथ तो यहाँ पर ऐसा होना ही था, क्योंकि ने मास्टर टीम की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी थी, इसलिए उसका मरना तो तय ही था। तभी यंग मास्टर फ्रेंडली बोलता है, जैक्सन नीचे के 4 नरकों में से 5वें नरक में जा रहा है, जो कि ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की स्पिरिट जागरूक नहीं है। इसलिए इस चीज की वजह से उन लोगों को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अभी भी ली को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था, और यहाँ पर ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर का उसके ऊपर अटैक किधर से करने वाला है, क्योंकि की स्पीड ही कुछ ज्यादा थी। क्योंकि जब तक कुछ समझ पाता है तब तक ने उसके ऊपर 10 अटैक कर दिए थे। इसलिए उसकी हालत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद बोलता है, ली तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने ह्यूमन गॉड बनने का नाटक बनकर देना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा से पीटने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, कोई जब पर और मेरी जान को बचा लो, क्योंकि ये लड़का बहुत ही ज्यादा बुरा है। लेकिन तभी जैसा अपने प्यार से ली को दबा देता है और वो बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोस सी बात है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी बताने के लिए आने वाला नहीं है। चाहे तुम जब से कितनी भी जोर से चिल्ला लो, लेकिन तुम्हें तो बचाने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद वो इसके ऊपर अटैक करने लगता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज नहीं तो कल मैं 2-4 न्यू सीरीज को अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज आप लोग सब दिखाइएगा।